नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी कहानी जिसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी हैं और जो बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर गांव में जन्मे 1899 में, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की और जिनके प्रमुख उपन्यास है पतितों के देश में और चिता के फूल कहानी संग्रह है इनका, अम्बपाली इनका नाटक संग्रह है, माटी की मूर्तें जो है रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांध कर इनके यात्रा वृत्तांत है। बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं और आज हम उनकी ही एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं, बाल गोविंद भगत, जो कि CBSE में कक्षा 10वीं में जो पाठ्य पुस्तक चलती है क्षितिज, उसमें संकलित की गई है। क्यों पढ़ाई गई है, क्यों रखी गई है पाठ्यक्रम में आपकी ये कहानी, ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। अगर आपने इस कहानी को पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो एक बार भी इस कहानी को पढ़ जाइए, क्योंकि बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छी कहानी है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके आसपास आपने देखा नहीं हो। इस कहानी में एक किरदार है जिसका नाम है बाल गोविंद और जिसको लोग भगत कहते हैं, गांव के लोग भगत कहते हैं। आमतौर पर आप जानते होंगे कि भगत जो है, जो भगवान में ज़्यादा पूजा पाठ आस्था रखता है, उसको हम भगत कहना शुरू कर देते हैं कि भगवान का भक्त है बहुत बड़ा। तो भक्त शब्द जो है उसी का ग्रामीण प्रचलित रूप है भगत। अब जो लेखक हैं रामवृक्ष जी, ये उस भगत से, बाल गोविंद भगत से कैसे मिलते हैं, कैसे उनके बारे में इनको जानकारी मिलती है और क्या उन्हें इस सब में अच्छा लगता है, ये उन्होंने हमें इस पाठ में बताया है। तो चलिए, आप मेरे साथ रेडी हैं जी। हम शुरू करते हैं बाल गोविंद भगत। सबसे पहले तो हमें इस कैरेक्टर को समझना पड़ेगा कि बाल गोविंद भगत एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी आप नोट करते जाइएगा, जिसकी विशेषता नंबर 1, गृहस्थ में रहते हुए भी सन्यासियों साधुओं जैसा जीवन जीता है। कैसे, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान घर में रहे, गृहस्थ में रहे और सन्यासियों की तरह जीवन जिए? बिल्कुल हाँ। सन्यासी कैसे होते हैं? सन्यासी क्रोध नहीं करते, शांत रहते हैं, लालच जिनको नहीं होता, बेवजह किसी झगड़े में वो नहीं उलझते हैं, किसी को व्यंग नहीं करते हैं, उनका जीवन बहुत सरल सादा होता है। तो ये सारे सन्यासियों के या साधुओं के, तो ये जो कहानी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बाल गोविंद भगत जो है एक गृहस्थ व्यक्ति है, किसान है, गांव में रहते हैं और साधु सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। दूसरी इनकी खास बात ये है कि जैसे एक साधु सन्यासी व्यक्ति जिसको ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं होता, ना ही इनको ज़्यादा कपड़े वगैरह कुछ पहनने का ज़्यादा शौक़ है, जितनी ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतने कपड़े ये पहनते हैं, उतने ही संग्रह करते हैं। यानी कि पूरी कहानी में आपको एक धोती में दिखाई देते हैं और अगर सर्दी हो बहुत ज़्यादा तो एक काले रंग का कंबल ये अपने डाल लेते हैं, बस यही इनकी वेशभूषा है। इसके अलावा अपने सिर पर जो है कनफटी टोपी, यानी कानों तक कवर करने वाली कपड़े की एक टोपी, जो कबीरपंथी लोग पहना करते हैं, ऐसी टोपी ये पहनते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि इतनी ज़्यादा अपनी बात के पक्के हैं बाल गोविंद भगत कि किसी की भी वस्तु को बिना उसकी इच्छा के, बिना उसकी मर्ज़ी के छूना इन्हें गवारा नहीं। यहाँ तक कि लेखक ने बताया है कि आमतौर पर गांव में लोग जो है, पहले के, अब तो नहीं है लेकिन पहले के समय में लोग शौच करने जाते थे तो किसी भी खेत में चले जाया करते थे, लेकिन बाल गोविंद भगत किसी दूसरे के खेत में शौच करने भी नहीं बैठते थे, क्योंकि उनको लगता था कि किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में बिना उसकी अनुमति के हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी काम के लिए। आप सोचिए, इतना ज़्यादा ईमानदार और निष्ठावान व्यक्ति, जिसकी इतनी ज़्यादा आस्था है मूल्यों में, संस्कारों में, वो साधु नहीं, सन्यासी नहीं तो और क्या कहलाएगा। तो इसीलिए बाल गोविंद भगत को पूरा गांव भगत के नाम से जानता है। और चौथी विशेषता उनकी ये है कि जब भी उनके खेत में जितना भी उनका अनाज या पैदावार उत्पन्न होती है, वो सबसे पहले उसे दरबार में लेके जाते हैं। अब ये दरबार क्या है, क्योंकि कबीर जो हैं, बाल गोविंद भगत जो हैं कबीरपंथी हैं, कबीर को अपना साहब मानते हैं, अपना गुरु कह लीजिए, गुरु मानते हैं। तो उनके दरबार में सबसे पहले ये अपनी सारी जो पैदावार है उसको वहाँ पे भेंट चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में जितना उन्हें प्राप्त होता है उसे ले आते हैं और उससे अपना घर चलाते हैं, उससे अपनी जीविका चलाते हैं और अपने घर का पालन पोषण करते हैं। क्या कोई इंसान आज के समय में ऐसा कर सकता है? हम सभी के धर्मों में, हम सभी के संप्रदायों में हमें ये नीति सिखाई जाती है कि अपनी आय या अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमें ज़रूर
ज़रूरतमंद लोगों के लिए या जानवरों पशु पक्षियों के लिए खर्च करना चाहिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। बाल गोविंद भगत पूरी की पूरी मेहनत की कमाई पैदावार को दरबार में साहब को सौंप देते हैं, यानी कबीर के सामने रखते हैं, भगवान के सामने रखते हैं और फिर प्रसाद के रूप में जो प्राप्त होता है उसे लेकर आते हैं। यानी कि उनका ये मानना है कि जो कुछ भी ये मेरे पास है, जो कुछ भी मुझे मिल रहा है, वो सब ईश्वर का दिया हुआ उपहार है और उनकी मर्ज़ी से, उनके आशीर्वाद से जितना मुझे मिल जाएगा मैं उसी का उपयोग करूँगा। अगर ज़्यादा मिल रहा है तो दूसरे लोगों की मदद करनी चाहिए, ये इनका सिद्धांत है। तो इस तरह से बाल गोविंद भगत के बारे में लेखक हमें काफ़ी कुछ बताते हैं। बहुत सारे प्रसंगों की इसमें जानकारी दी गई है। हर मौसम में बाल गोविंद भगत की जो दिनचर्या है वो समान रहती है। 3 बजे सुबह भोर में उठना, गांव के बाहर काफ़ी दूर एक नदी है, वहाँ नहाने जाते हैं। वहाँ पर नहाकर जब लौट रहे होते हैं वापस, तो रास्ते में गांव के बाहर एक चबूतरा है जहाँ पर पेड़ है, उस चबूतरे पे बैठ कर के खंजर के साथ ये अपना भगवान की जो है आराधना भजन वगैरह गाते हैं। मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, लेकिन भगवान के भजनों में इनकी बहुत आस्था है। उन भजनों के द्वारा ये भगवान को याद करते हैं और इतना खो जाते हैं कि सर्दियों में, भयंकर सर्दियों में भी इनके जो मस्तक पर पसीने की बूंदें टपकने लगती हैं, कंबली इनके जो है शरीर से नीचे उतर जाती है। इतना तल्लीन हो जाते हैं भजन करते करते। ये इनकी दिनचर्या है। दोपहर में ये अपना काम करते हैं खेत में और शाम को संध्या के समय अपने आंगन में फिर वही भजन कीर्तन का जमावड़ा हो जाता है। गांव के बहुत सारे लोग इनके साथ उस भजन कीर्तन में शामिल होते हैं। तो इस तरह से इनकी जो दिनचर्या है वो जब से लेखक ने इनको देखा तब से लेकर बुढ़ापे तक, यानी कि पूरे जीवन इनका वही दिनचर्या रही। यहाँ तक कि लेखक बताते हैं कि जब वृद्धावस्था में जब ये काफ़ी बुज़ुर्ग हो जाते हैं तभी भी ये अपने नियमों को नहीं छोड़ते हैं। और होता ये है कि जब ये हर साल गंगा स्नान के लिए जाया करते थे, यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा के लिए। तो 3-4 दिन का सफ़र होता था, लेकिन रास्ते में किसी के घर में रुक कर के जलपान करना और किसी स्थान पर जो है आश्रय लेना इन्हें गवारा नहीं होता था। घर से ही खाकर चलते थे और घर पहुंचकर ही वापस भोजन ग्रहण करते थे। तो अब इन 3-4 दिन तक का उपवास और फिर लगातार चलना, जवानी में तो ठीक है, शरीर में ताकत होती है, लेकिन वृद्धावस्था में ताकत थोड़ी कम हो जाती है। और इसी वजह से अब की बार जब बाल गोविंद भगत यात्रा पर गए तो वापस लौटे तो बीमार हो गए। लेकिन बीमार होने के बाद भी उन्होंने अपना वो नियम नहीं छोड़ा। सवेरे जल्दी उठना, नदी पर नहाना, भगवान की सेवा पूजा करना, उसके बाद जो है भजन करना, खेत में काम करना, सब कुछ बिल्कुल बीमारी में भी वैसे ही चलता रहा। तो इसलिए उनकी थोड़ी शक्ति कम हो गई और इसीलिए शायद एक दिन भजन करते करते जो है उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। सुबह जब लोगों ने देखा तो उन लोगों को पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे। ऐसी ही एक और घटना का लेखक ने यहाँ उल्लेख किया है कि जब बाल गोविंद भगत के पुत्र की मृत्यु होती है, उनकी पत्नी तो पहले ही उन्हें छोड़ के जा चुकी थी, उनके परिवार में इनका पुत्र और उनकी पुत्रवधू थी। तो वे बताते हैं लेखक कि उनका पुत्र थोड़ा भोला भाला था और इसीलिए बाल गोविंद भगत उन्हें स्नेह ज़्यादा करते थे। उनका ये मानना था कि भोले भाले जो लोग होते हैं उन्हें स्नेह की ज़्यादा ज़रूरत होती है। जो समझदार और चालाक लोग होते हैं वो तो अपना जीवन आराम से खुद ही जी लेते हैं, लेकिन जो सीधे और सरल लोग होते हैं उन्हें स्नेह की ज़्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन उन्हें इस बात की संतुष्टि है कि उनकी बहू जो है वो चतुर और समझदार है और पूरा घर को आराम से ठीक से संभाल रही है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। बाल गोविंद भगत का जो बेटा है वो जवानी में ही किसी बीमारी की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे में भी वो दृश्य जो है, जब अंतिम संस्कार करने का समय चल रहा है और सारे लोग, औरतें, गांव के सब लोग रो रहे हैं, बाल गोविंद भगत भजन गा रहे हैं, शव के पास बैठे हैं, मृतदेह के पास बैठे हैं, उस पर कपड़ा चढ़ाया हुआ है, कफन से ढका हुआ है, वहाँ फूल उन्होंने कुछ बिखेरे हुए हैं और वहाँ बैठकर भजन गा रहे हैं और बीच बीच में उठकर अपनी बहू को समझाते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है। ये रोने का नहीं बल्कि आनंद मनाने का विषय है, उत्सव मनाने का विषय है। आप बताइए किस तरह का उनकी आस्था है ईश्वर में कि वो मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह मनाते हैं। और हम देखते हैं, अगर हम देखें थोड़ा सा कबीर पंथ को अगर हम स्टडी करें तो हमें पता चलता है कि
कबीरपंथी जो लोग हैं या कबीर की अगर विचारधारा को हम देखते हैं तो वो जन्म के स्थान पर मृत्यु का उत्सव मनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि जन्म से तो आत्मा जो है परमात्मा से दूर हो जाती है और मृत्यु से पुनः आत्मा परमात्मा को प्राप्त हो जाती है। परमात्मा के आत्मा का परमात्मा में मिलन होना उसके वियोग को दूर करता है, उसके बेचैनी को दूर करता है, आत्मा की बेचैनी को दूर करता है और पुनः आत्मा जो है परमात्मा के पास चली जाती है, उसकी पीड़ा खत्म हो जाती है। बार बार जन्म लेने का जो ये चक्र है, अलग अलग देह में आना, फिर जीवन जीना, फिर पूरे जीवन संघर्ष करना, फिर मृत्यु को प्राप्त करना, फिर नई देह को प्राप्त करना, इस पूरे चक्र से छुटकारा मिल जाता है और आत्मा और परमात्मा के का मिलन हो जाता है। तो इस बात का उत्सव मनाना चाहिए, ऐसा हम कबीर पंथ में देखते हैं और यही धारणा बहुत अच्छे से बाल गोविंद भगत अपने जीवन में मानते हैं। आप देखिए, बाल गोविंद भगत एक ऐसा चरित्र है जो पढ़ा लिखा नहीं है, शिक्षित नहीं है, जिसने विद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन जितना भी उनका चरित्र आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अभी सारी बातें, क्या आपको नहीं लगता कि वो अपने ज़माने में बहुत आधुनिक रहे होंगे? बिल्कुल ठीक। आधुनिक होना शिक्षा से कतई संबंधित नहीं है। कई शिक्षित लोग भी बहुत पुराने विचारों को मानने वाले होते हैं, परंपरागत विचारों को मानने वाले होते हैं। मैं फिर कहूँगी कि पुराने विचार और परंपरागत विचारों को मानना गलत नहीं है, सही है, आपको अपनी पुरानी परंपराओं को मानना चाहिए, लेकिन उनको बिल्कुल आंख मूंद कर मान लेना ठीक नहीं है। जो चीज़ें बदली जानी चाहिए उनको बदले हुए स्वरूप में स्वीकार करना चाहिए। ये घटना हमें बाल गोविंद भगत के जीवन में देखने को मिलती है। कैसे कि जब उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो जब जितने भी क्रियाक्रम के काम थे वो पूरे होने के बाद बाल गोविंद भगत अपनी बहू के भाई को बुलाते हैं और बहू को जाने के लिए कहते हैं और उनको कहते हैं इसका दूसरा विवाह करा दो। जबकि उसी समय में आमतौर पर जो है सती प्रथा प्रचलित थी, पत्नी को अपने पति के देह के साथ जला दिया जाता था। अब देखिए, लेकिन बाल गोविंद भगत ने क्या किया, अपनी बहू को नया जीवन शुरू करने के लिए भेज रहे हैं वो, लेकिन बहू जाती नहीं है, मना कर देती है कि आपका ध्यान कौन रखेगा बुढ़ापे में, आपको आपका स्वास्थ्य और खाने पीने की जिम्मेदारी किसकी होगी। तो बाल गोविंद भगत उसे बोलते हैं कि नहीं तुम चले जाओ, या तो फिर नहीं मैं घर के छोड़ के चला जाऊँगा। तो इस तरह से वो ज़बरन उन्हें भेज देते हैं ताकि वो अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकें। आप देखिए, एक स्वतंत्रता भी है यहाँ रिश्तों में। हम कोशिश करते हैं रिश्तों में आपस में एक दूसरे को बांध के रखने की, लेकिन बाल गोविंद भगत ने समझा कि रिश्तों को बांधना नहीं बल्कि उनको खुला छोड़ना ज़रूरी है ताकि अपना जीवन ठीक से जिया जा सके। ये सारी विशेषताएं हमें बाल गोविंद भगत में देखने को मिलती हैं। अब आप खुद तय करिए, क्या बाल गोविंद भगत एक साधारण इंसान थे, या आपको भी लगता है कि बाल गोविंद भगत एक साधु सन्यासी थे, एक सच्चे भगत थे? क्योंकि हम अगर अपने जीवन पर नज़र डालें बच्चों, तो हम बहुत सारे भगवानों के भक्त अपने आप को मानते हैं। किसी से पूछो तो कहेंगे हम तो राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं, हम भगवान शिव को मानते हैं। सब लोग अलग अलग अपनी आस्थाएं बताएंगे हमें, लेकिन क्या उनकी बताए हुए आदर्शों और उनकी बताए हुए नीति सिद्धांतों को कोई अपनाता है? नहीं। सिर्फ भगवान के भक्त कह देने से, भगवान की पूजा कर लेने से हम उनके भक्त नहीं हो जाते। भक्त हम तब बनेंगे जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर 100% चलें, तब हम भक्त कहलाएंगे। तो भक्त की परिभाषा जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम जब कहते हैं हम देशभक्त हैं, तो सिर्फ कह लेने से देशभक्त नहीं होता। देशभक्त हम तब होंगे जब हम अपने देश के लिए अपने हर एक कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे। और हम कहते हैं हम माता और पिता की भक्ति करते हैं, मातृभक्त है, पितृभक्त है। जब तक हम अपने माता पिता के हर एक आदेश और उनकी अनुपालना नहीं करेंगे, उनके आदर्श और उनके सिद्धांतों को नहीं अपनाएंगे, उनके जीवन से हम सीखेंगे नहीं, उनके नीतियों को हम अपनाएंगे नहीं, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हम भक्त नहीं हो सकते। जो कृष्ण भगवान को अपना भक्त मानते हैं, क्या वो अपने हिस्से का, जैसे कृष्ण ने अपने हिस्से का माखन वो अपने ग्वाले दोस्तों को खिला दिया करते थे, क्या हम खिला सकते हैं? क्या हम छोटी सी उम्र में एक राक्षस को मारने के लिए, जो कि उनका मामा था, जिससे कि जब उन्हें पता चलता है कि उन्हें उस राक्षस का अंत करना है, मथुरा को आज़ाद कराना है उस राक्षस के अत्याचारों से,
छोटी सी उम्र में चले जाते हैं। इतना बड़ा त्याग हम कर सकते हैं? क्या हम राम के आदर्शों को मानते हैं, जबकि हम हर वर्ष रामनवमी मनाते हैं, भगवान राम की बहुत ज़ोर शोर से पूजा करते हैं? क्या हम उनके आदर्शों को मानते हैं? राम ने क्या कहा? राम ने अपने पूरे जीवन में क्या किया? अपने माता पिता की आज्ञा को अपने सिर पर धारण किया, हर परेशानी कुछ भी हुआ हंसकर सहन किया। और उनके परिवार में हर एक, आप लक्ष्मण को देख लीजिए, भरत को देख लीजिए, आप चारों रानियों को देख लीजिए, उनकी माताओं को देख लीजिए, हर कोई अपना दायित्व निभा रहा है। तो जब हम कहते हैं कि हम भगवान राम के भक्त हैं, हम कृष्ण के भक्त हैं, हम दुर्गा माँ के भक्त हैं, हम शिव जी के भक्त हैं, हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में पूरा नहीं तो कुछ ना कुछ अंश तो उतारना ही चाहिए। तभी हम सच्चे मायने में अपने आप को उनका अनुयायी, उनका भक्त कह सकते हैं। तो ये जो कहानी है बाल गोविंद भगत, हमें इस बात की प्रेरणा देती है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी विशेष प्रकार का दिखावा या कार्य करें ईश्वर की आराधना के लिए। अगर आप अपने जीवन में भगवान के बताए हुए रास्तों को अपनाते हैं, दूसरों पर दया करना, करुणा रखना, परोपकार करना, सबकी मदद करना, अपनी आय में से लोगों की मदद करना, निस्वार्थ भाव से लोगों को स्वतंत्र जीवन जीने के लिए प्रेरित करना, अपने काम को पूरी निष्ठा ईमानदारी से करना, मग्न होकर करना, उत्साह से करना। इस पाठ में कई जगह लेखक कहते हैं कि जब दिन के समय बाल गोविंद भगत खेत में काम कर रहे होते थे, तो चाहे भयंकर ठंड हो या तेज धूप हो, उनके चेहरे पर हमेशा आनंद झलकता था। कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, किसी तरह का कोई उनके चेहरे पर कोई उदासीनता नहीं। और ये इतनी गर्मी है, इतनी धूप है, मैं कैसे काम करूँ? भगवान तूने मुझे ये इतने दुख में पैदा कर दिया, इतनी ठंड है, इतनी ठंड में मैं कैसे काम करूँ? आम तौर पर हमारी ये शिकायतें होती हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बाल गोविंद भगत को कोई शिकायत नहीं है। कैसी भी दशा हो, कैसी भी स्थिति हो, वो आनंद में है और आनंद में रहते हुए काम करते हैं, भजन गाते हुए काम करते हैं। जिससे क्या होता है कि वो जो भजन है, उनकी मधुर आवाज़ जो है, उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, वो आसपास काम करने वाले लोगों तक पहुंचती है और वो भी उस भजन का आनंद लेते हैं। और क्या होता है, आसपास का पूरा वातावरण कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव वातावरण बन जाता है। लोग अपने दुख दर्दों को, अपनी शिकायतों को भूल जाते हैं और उस भजन में लीन हो जाते हैं। तो एक अच्छे व्यक्ति की सत्संग का ये प्रभाव होता है। एक अच्छा व्यक्ति आसपास के बहुत सारे लोगों को प्रभावित करके, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत अच्छा तो बना ही सकता है, लेकिन एक बुरा व्यक्ति आसपास के सब लोगों को बुरा बना देता है। इसलिए अपनी संगत पर भी ध्यान देना है। तो बहुत सारी बातें इस पाठ से हमें सीखने को मिलती हैं। उम्मीद है आपको ये पाठ समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा और कुछ ना कुछ आप अपने जीवन में भी इससे प्रेरणा लेकर परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। हो सके तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा कि आप किस बात को अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे, जिससे कि ये साहसपूर्ण होगा। अगर आप लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, एक साहसपूर्ण होगा, क्योंकि लोग आमतौर पर कहते नहीं हैं। इसलिए आप अगर लिखते हैं तो इससे दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से छोटे छोटे प्रयास बड़ी बड़ी मंजिलों के लिए ज़रूरी होते हैं। तो एक कदम उठाइए और अपने आप को अच्छा इंसान बनाने की दिशा में लग जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम किसी और सुंदर सी कहानी या कविता के साथ। धन्यवाद।